हेलो एवरीवन। सो आज हम भगवान और ईश्वर के जो कंसेप्ट को समझेंगे। भगवान किन्हें बोला जाता है और ईश्वर किन्हें बोला जाता है। तो इस जो आज का ब्रॉडकास्ट है ये भगवान और ईश्वर के ऊपर समर्पित है। सो सबसे पहले हम भगवान कहते किसको हैं। भगवान उन्हें बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, हमारी समझ से। भगवान हम उसे बोलते हैं जो हमारे भाग्य को बल दे, ठीक है ना। जिनको पूज के मान के हमारे भाग्य को बल मिलता है उसे हम भगवान मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की आस्था शेरा वाली माता पे है तो उनसे उनके भाग्य का को बल मिलता है, तो उनके लिए भगवान तुल्य है। तो अगर कोई विष्णु जी को मानता है, शिव को मानता है, ठीक है ना। देखो ऐसे तो दुनिया अब इंसान है, इंसान जब इंसान जैसे हम देखते हैं डेरे हैं, वहाँ पे गुरु हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको पूज के भी भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। तो इसीलिए हम किसी भी इंसान हो या देवता वो भगवान ने तुल्य हो जाता है, जिससे हमारे भाग्य को बल मिलता है। इस बात को आप समझिए। भाग्य को बल देना ही भगवान कहलाता है। भगवान कौन होते हैं? भगवान हमारे जो भाग्य को बल देते हैं, बट ईश्वर वो है जो हमारे भाग्य को बनाता है। समझ रहे बात को? ये कंसेप्ट है भगवान और ईश्वर का। भगवान को जब हम पूजते हैं तो हम रिसीवर होते हैं। रिसीवर का कि हम मांगने वाले होते हैं। हमेशा मंगतों की तरह हम मांगते रहते हैं भगवान के आगे, तो वो हमें देते हैं। समझ रहे बात को? तो जो ईश्वर है, ईश्वर जो है उसने तो हमें हर चीज़ फ्री दे रखी है। ये सांसें फ्री हैं। समझ रहे बात को? उसको मांगने की ज़रूरत थोड़ी है। ईश्वर ने क्या है, गोल्ड बनाया है, फ्री बनाया है, सबके लिए बनाया है, पूरी सृष्टि के लिए बनाया है। ये तो नहीं हिंदू के लिए बनाया, सिख के लिए बनाया, मुस्लिम के लिए बनाया, क्रिश्चियन के लिए बनाया। सबके लिए इक्वल गोल्ड बना रखा है, सबके लिए इक्वल पानी बना रखा है, सबके लिए इक्वल हवा बना रखी है, सबके लिए लैंड उसने बना रखी है। हर चीज़ फ्री है, इसका कोई मूल्य नहीं। परमेश्वर ने हर चीज़ हमें फ्री में दे रखी है। वो ईश्वर है। समझ रहे बात को? सो भगवान को मानने के लिए हम मांगने के पर्पज़ से जाते हैं। जब ईश्वर के पास हमें जाना है तो देने के भाव से जाना पड़ेगा। जो भाव है, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, कि सब कुछ ये सांसें हैं, हम क्या दे सकते परमात्मा। सब कुछ तो उसने फ्री दे रखा है हमें, हर एवरीथिंग, सब कुछ उसने दे रखा है। तो हम उसे क्या दे सकते हैं? जो ये सांसें उसी की दी हुई हैं, वो हर एक सांस के साथ उसका धन्यवाद। परमात्मा जो ईश्वर है उसको कुछ अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हर चीज़ तो हमें दी है। क्या देंगे, क्या उसका नाम, क्या नाम रखेंगे? समझ रहे बात को? इसीलिए शॉर्ट में मैं बात करना चाहता हूँ कि ईश्वर का सिर्फ और सिर्फ हम धन्यवाद कर सकते हैं, कृतज्ञ की भावना रख सकते हैं उनके प्रति। जो भी है कह देना, उसको सिर्फ थैंक्स ही कर सकते हैं। परमेश्वर को थैंक्स, हर टाइम धन्यवाद का भाव हमारे अंदर होना चाहिए ईश्वर के प्रति। थैंक यू।